यू कांट प्रैक्टिस योर शूटिंग स्किल ऑन अ लिविंग एनिमल। ठीक है, तो ये कौन लेके आया? उस जमाने में शिकार के नाम के ऊपर मारते थे वो इनोसेंट जानवरों को। नंबर 2, बिल्ली को 3 दिन पानी नहीं पिलाया, वो मर गई। सही बुखारी की हदीस से अल्लाह ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने एक जानवर के राइट्स कॉन्फिस्केट किए। कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर एक कैरेक्टर में थोड़ी सी झोल रखने वाली एक खातून थी, उनके कैरेक्टर के ऊपर कलाम था, उन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसकी उस गलत हरकतों को माफ़ कर दिया। तो इधर प्यासे कुत्ते, आप तो कुत्तों को जो भी करते हैं, तो इधर अ डॉग इज बीइंग सेव्ड ओवर हियर। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर के अंदर व्हेन ही वाज अ कैलिफ, वो कहते थे इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी मुस्लिम हाउस इन आवर किंगडम, इन आवर खिलाफा, कि वो अपने छतों पर पानी के बोल्स रखें, ताकि काफरों के मुल्कों से आने वाले परिंदे भी जब मुसलमानों की छतों से गुजरें तो उन्हें पता होना चाहिए कि पानी मिलता है यहाँ पर। जिसने औरतों के साथ, ये यहूदी आज जो बैठे हुए हैं, ये अपने आप को कुछ चैंपियन समझते हैं, ये औरत के जब मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स आते थे, ये उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते थे, उसे कमरे में बंद करके उसके 7 से 6 दिन उसको नहाने और बेदिंग तक की इजाज़त नहीं थी। खोलें ना इनका पास्ट हिस्ट्री, हिस्टोरिक रिकॉर्ड खोलें। इस्लाम ने आके बोला सब कुछ आप कर सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, बस एक मेन चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट्स दिलाए यहाँ पर। ये आप इंडियन महाराजों को देख लें और माजी के जितने भी देख लें, एक इन्फिनिट पोलिगमी मिलती है आपको, 1000 शादियाँ, 2-2 हज़ार शादियाँ। मतलब यहाँ पर अगर औरत के साथ 4 शादियों की बात भी की है, उसके अंदर अदल को बड़ा किया, डिज़ायर को छोटा किया, इंसाफ को बड़ा किया, डिज़ायर को छोटा किया, ताकि सोसाइटी के अंदर जो फर्स्ट मैरिज के बाद सेकंड मैरिज नहीं करेंगे तो औरतें जो हैं, वो मर्द जो है नंबर्स में कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ 50 पसूड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मर्द जंगों में जाता है, मर्द को वायरसेस ज़्यादा लगते हैं, मर्द बाहर ज़्यादा काम करता है, फेटल एक्सीडेंट से ज़्यादा गुजरता है, हार्ड लेबर से गुजर रहा होता है। मेल पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन लेस देन द फीमेल पॉपुलेशन, सो समबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द अदर लेडीज़ ना। तो यहाँ पर भी औरतों के प्रिजर्वेशन के लिए तो ये 4 शादियों का रखा था, इसको नाम दे दिया है एक दूसरे डोमेन का। फिर इसी तरीके से आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये बच्चियों को जिंदा मारते थे, ठीक है, वो क्या है आयत जो है कुतिलत वाली जो आयत थी, मैं नाम होगा, बहरहाल हाँ, जब सवाल करेंगे वो बच्चे जिन्हें जिंदा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह में तुमने कत्ल किया था, आपने इस प्रैक्टिस को ख़त्म कराया। आज आप अबॉर्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें कितने क्रिश्चियन हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं यूएस के अंदर कि अबॉर्शन शुड नॉट हैपन, यू टेकिंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये ह्यूमन राइट्स नहीं है। फिर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, वो माँ के पेट में जब फीटस बन जाता है उसके किसी पे राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी के राइट्स देना तो हो नहीं सकते, वो तो अभी जान भी नहीं आई होती, लेकिन माँ के ऊपर राइट है उसका कि उसने उसको फीड करना है, नहीं करेगी तो गुनाहगार है। और जैसे उसमें रूह आ जाती है 3 महीने के बाद, तो वो विरासत के उसको हक मिलने के जो ना वो क्वालिफाई करता है उसके लिए। तो माँ के पेट के अंदर फीटस के राइट स्टैब्लिश कर रहा है, उसको अबॉर्शन कराने से बचाने के राइट स्टैब्लिश कर रहा है। ये इस्लाम जो है, जो कहता है कि सफाई जो है वो अत्तहूर शत्रुल ईमान जो है, यानी पाकीज़गी, पाक रहना, ठीक है, साफ़ सुथरा रहना, वो ईमान का बड़ा हिस्सा है उसका बहुत बड़ा, जो 5 बार इंसान को धुलवाता है दिन में, वो इस्लाम के जर्म्स कैरी ना हो जाए दूसरे को। जो कहता है अगर मस्जिद के अंदर जा रहे हो और नेज़े की टिप बाहर निकली हुई है तो उसको बैकवर्ड कर लो, कहीं चलते फिरते किसी को खराश ना आ जाए। जो ये कहता है कि अगर किसी मुस्लिम ब्रदर के ऊपर अगर तुमने अगर गन या उस वक़्त का असला निकाला तो ये इट्स अ बिग क्राइम। वो इस्लाम जिसके पास एक यहूदी अपना केस लेके आया और एक मुसलमान अपना केस लेके आया, और मुसलमान उस वक़्त हक पर नहीं था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उस दौर के कैलिफ ने जो है यहूदी के हक़ में फतवा दिया, ये इस्लाम इंसाफ, अदल और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा। जो कहता है वो इस्लाम जो कहता है कि अगर सालन खा रहे हो, सालन बना रहे हो और स्टू जब भी आप बनाएंगे तो उसका धुआं निकलता है। आपके दौर में तो कुकर आ चुके हैं ना, उस दौर में तो नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है पानी ज़्यादा मिला लेना सालन के अंदर,
ताकि 7 घरों तक पूछ लेना, स्मेल जाएगी अगर वो फाके काट रहे हुए तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ बात है कि एक इंसान वो सहाबी जिनके घर में गेस्ट है, खाने को 1-2 बंदों का ही खाना मौजूद था, 2 गेस्ट आ गए, उनको सर्व कर दिया और सारी रात जो है वो फेक एक्शंस करते रहे उनके सामने कि हम भी खा रहे हैं साथ में। जिस दीन के अंदर अपना खाना मेहमानों को दे दिया जाए, जिस दीन के अंदर जो है वो तिनके से ज़ाया करने के ऊपर इसराफ पर आते हैं कि किसी खाने को ज़ाया ना करें आप, कितने इंसानों का, किसी जानवरों का खाना हो सकता है। जिसने एक ही सफ़ में महमूद और अयास को खड़े होने का हुक्म दिया कि ग़ुलाम और मालिक के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए, तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जो खुद खाता है वही अपने नौकर को भी खिलाता है। तो ये तो पूरा इस्लामिक कोड ही इन्होंने हमसे लिया हुआ है, ह्यूमैनिटी का। हैरत की बात है, आज के 2025 का आदमी पूछ रहा है हमारे दीन में भी इंसानियत है ना। अब हम कह रहे हैं तुमने तो ली हमसे, ये तो फिर हुआ क्या? वो तो हम हमेशा से ही बात करते हैं, हुआ क्या? हुआ ये कि देखो, वो तो दूसरा सवाल है ना, टग ऑफ वॉर के अंदर 7 बंदे आपके हैं, 7 बंदे उनके, उनमें जिस दिन आपने एक ने रस्से से नजर हटाई, इधर उधर देखना शुरू कर दिया क्राउड के उसको, या आप थक गए, या आप आज वर्कआउट करके नहीं आए, या आपने नहीं किया, ऑब्वियसली यू लूज। वो मेहनत कर रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे, आप कैसे ऊपर आए थे ये बताओ। ऑड्स तो उस वक्त भी बहुत खतरनाक थे, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्शियन में। बात ये कंसिस्टेंसी की बात होती है और एक पूरी लॉग को फॉलो करने की बात है। तो मेरी नज़र के अंदर कोई ऐसा पहलू नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर कितनी प्यारी बातें हैं कि भाई आप, अल्लाह ने जब फेथ की बात की है ना, तो फेथ होते ही अनसीन के ऊपर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। तो जहाँ फेथ की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, सक्सेस की बात, उसके बीच में अल्लाह ने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि बात ज़रा स्पिरिचुअल है, बात ज़रा बड़ी है, बात ज़रा बड़े डायनामिक की हो रही है। मैं फिर भी एक इंपॉर्टेंट फिगर डाल दूँ वहाँ पर जिसका ताल्लुक मोबिलिटी ऑफ वेल्थ से, डिप्राइव्ड लोग पीछे और अंडर प्रिविलेज लोग पीछे ना रह जाए। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जब ईमान बिल गैब की बात हो रही है, यकीमुन सलात की बात हो रही है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, पिछले अंबिया की बात हो रही है, तो इसके बीच में इन्फाक फी सबीलिल्लाह, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह लाने की क्या जरूरत थी? और आर्टिकल्स नहीं थे क्या? हज भी आ सकता था, रोज़ा भी आ सकता था, क्यों लाए? इंपॉर्टेंट है ना कि जहाँ फेथ माइनसिंग सर्विंग पीपल, और ये इंसान है, ये क्या इस कैपिटलिज्म के साथ ये इंसान है जो कहते हैं मैं जो बचा कुचा कॉर्नर भी पॉकेट बचा हुआ ना, जहाँ हल्की सी भी इनकम रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ी है, वो भी दबोच लूँ मैं किसी तरीके से। मैं इस तरह के एवेन्यूज क्रिएट कर दूं स्टॉक्स के, मार्केट्स के, एक्सचेंज के और एप्लीकेशंस के मॉडर्न दौर के, कि कहीं पर भी पैसा पड़ा हो ना, मैं सक करके इधर कर लूं। एक ट्रेडिंग वो थी, एक आज की ट्रेडिंग है। एक रैप्टा गोल घूमता है, 10 बंदे खाली हो जाते हैं। ये इंसान कितनी बड़ी बात करता है इस्लाम यहाँ पर कि मंडी से, अगर गांव से, पिंडों देहातों से अगर लोग अपने हारी और किसान अपनी कास्ट लेके आ रहे हैं, तो मिडिलमैन बीच में जाके उनसे लेके, ठीक है, आरती की शक्ल में या आज के दौर में कुछ भी हो, मार्केट का रेट सेट करने के लिए मिडिलमैन ना हो बीच में। लेट द बॉयज कम टू द मंडी और एक फ्री हैंड खुद ही स्टैब्लिश कर देगा रेट्स को।